जिग्नेश आते ही मनोहर जी के गले लग जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं, जीजा जी। इस पर मनोहर जी मुस्कुराकर जवाब देते हैं, हमने आपको पहचाना नहीं। जिग्नेश मजाक में कहते हैं, अरे आप भी मेरी तरह भुलक्कड़ हो गए हो। लेकिन मनोहर जी हंसते हुए कहते हैं, मैं तो सिर्फ नाम भूलता हूँ, और बताइए आप कौन हैं। ये सुनकर जिग्नेश सोच में पड़ जाते हैं और सरिता से पूछते हैं, मैं कौन हूँ। सरिता मजाकिया अंदाज में तुरंत जवाब देती है, मुझे क्या पता। इस पर सब हंसने लगते हैं। तभी जिग्नेश की नजर लीला पर जाती है और अचानक उन्हें याद आता है, मैं तो लीला का भाई हूँ। मनोहर जी उसका नाम भूल जाते हैं और उसे मुकेश कहते हैं। जिग्नेश लीला से मजाक में पूछते हैं, मेरा नाम कब बदल गया। लीला कहती है, तुम्हारा नाम नहीं बदला है। जिग्नेश कहता है, जीजा जी मुझे मुकेश क्यों कह रहे हैं। लीला हंसते हुए बताती है कि मनोहर जी उसके जीजा जी नहीं हैं। ये सुनकर जिग्नेश सोचते हैं कि शायद हंसमुख यानी उनके जीजा जी अब नहीं रहे, और वो रोने लग जाते हैं। तभी बाबूजी उसे रोकते हैं और कहते हैं, मैं जिंदा हूँ। जिग्नेश उनका आशीर्वाद लेते हैं और गले मिलते हैं। जिग्नेश मनोहर जी के बारे में पूछते हैं तो अनुपमा बताती है कि ये मेरे गुरु हैं। सभी मजाक करते हैं और जिग्नेश लीला से मिलते हैं और जिग्नेश परिवार के सभी लोगों से मिलते हैं। इसके बाद लीला अनुपमा से कहती है कि वो भावेश के लिए मिठाई ले जाए, साथ ही वो प्रार्थना को भी मिठाई देती है। दूसरी तरफ मोटिबा कोठारी परिवार के साथ राखी का त्योहार मना रही होती है। ख्याति ताना मारते हुए राही से कहती है, तुम लोग संगीत पर गए थे और शादी पर भी जाओगे, तो राखी पर पीछे क्यों रह रही हो। आज भी चली जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पराग कहता है, कम से कम त्योहार के दिन तो शांत रह जाइए। ख्याति गुस्से में कहती है, मेरे परिवार के लोग मेरे दुश्मनों के घर जाकर खुशियां मनाएं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं शांत रहूं, ऐसा कैसे हो सकता है। मोटिबा कहती है, आज के दिन हम भी राही, माही और परी को मायके जाने से नहीं रोकेंगे। हमारे घर के रीति रिवाजों में भी आज के दिन की छूट है। प्रेम कहता है, इसका मतलब प्रार्थना भी आज यहाँ आ सकती है। वो प्रार्थना को फोन करने की सोचता है, लेकिन मोटिबा उसे रोकती है और कहती है, प्रार्थना यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि उसका इस घर से कोई संबंध नहीं है, वो हमारे लिए पराई है। प्रेम कहता है, हमारा हमारी बहन से संबंध है और हमेशा रहेगा। अगर प्रार्थना नहीं आएगी तो हम वहां जाकर उसे राखी बंधवाएंगे। मोटिबा हैरान होती है। दूसरी तरफ शाह हाउस में जिग्नेश और बाबूजी मजाक करते हैं। अंश कहता है कि उसकी 4 बहनें हैं, तो जिग्नेश कहते हैं कि उसे तो कोई बहन दिखाई नहीं दे रही। अंश उदास हो जाता है। अनुपमा कहती है, ईशानी यहीं पर है और बाकी सब भी आ जाएंगी। तभी राही, माही और परी आती हैं। अंश खुश हो जाता है और उन्हें गले लगाता है। जिग्नेश और मनोहर जी के बीच मजाकिया बातचीत होती है। तोशु उनसे परेशान हो जाता है। अनुपमा जिग्नेश को परी से परिचय कराती है और बताती है कि ये तोशु और किंजल की बेटी है। अनुपमा माही के बारे में बताती है कि ये कव्या की बेटी है। अनुपमा राही के बारे में बताने लगती है, तभी रुक जाती है। राही कहती है, मैं अनुज कपाड़िया की बेटी हूँ। जिग्नेश कहते हैं, नहीं, मुझे याद है कि तुम अनुपमा और अनुज की बेटी हो। राही हैरान होती है। इसके बाद सभी राखी का त्योहार मनाते हैं। लीला जिग्नेश को राखी बांधती है। राही अंश को राखी बांधती है। परी, माही और ईशानी भी अंश को राखी बांधती हैं और सभी खुश होते हैं। इसके बाद पाखी कहती है कि वो तोशु को राखी नहीं बांधेगी। तोशु कारण पूछता है तो पाखी कहती है कि भाई का काम बहन की रक्षा करना होता है। क्या आपने मुझे कभी प्रोटेक्ट किया है? तोशु कहता है, तुझे बचपन में मैं ही बचाता था। पाखी कहती है, वो बचपन की बात थी, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो? जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आपने सच बोलकर मुझे फंसा दिया। इस पर तोशु कहता है, तुम ऐसे काम ही क्यों करती हो जिससे तुम फंस जाओ? बाबूजी दोनों को तमाशा बंद करने के लिए कहते हैं। पाखी कहती हैं, मैं कोई तमाशा नहीं कर रही हूँ, मैं तोशु भाई को राखी नहीं बांधूंगी। लीला पाखी को समझाती है कि राखी बांधने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। अनुपमा कहती है, त्योहार के दिन सब कुछ भूलकर त्योहार मनाया जाता है। तोशु मजाक में कहता है, अच्छा ही है, इससे मेरे पैसे बच जाएंगे। पाखी कहती है, आपको तो हमेशा पैसों की ही पड़ी रहती है। तोशु कहता है, जरूरत पड़ने पर पैसे ही काम आते हैं, तुम तो आती नहीं हो। पाखी कहती है, काम तो आप भी नहीं आते हो। पाखी तोशु को लूजर कहती है। तोशु और पाखी के बीच बहस हो जाती है। पाखी इमोशनल होकर कहती है, समर आपसे कई गुना बेहतर था, वही मेरा असली भाई था। ये सुनकर सभी इमोशनल हो जाते हैं। अनुपमा को समर की याद आती है। पाखी इमोशनल होकर कहती है, काश आज समर जिंदा होता, मुझे उसकी बहुत याद आती है। पाखी इमोशनल होकर लीला के गले लग जाती है। अनुपमा इमोशनल होकर कहती है, जब समर था
तब तुम उससे लड़ती थी, तब तोशु तुम्हारा बेस्ट भाई था, और आज तुम समर को याद करके रो रही हो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। किसी के जाने के बाद हम सोचते रह जाते हैं कि काश हमने उसके साथ थोड़ा समय बिता लिया होता, थोड़ी बातें कर ली होती, लेकिन हमारे पास सिर्फ यादें रह जाती हैं। इसलिए जो हमारे पास हैं उनकी कदर करना सीखो। लीला पाखी को समझाती है। तोशु पाखी से माफी मांगता है और कहता है, मैं समर जितना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन उतना बुरा भी नहीं हूँ। पाखी मान जाती है और दोनों इमोशनल होकर गले मिलते हैं। इसके बाद पाखी तोशु को राखी बांधती है। सभी खुश होकर सेल्फी लेते हैं। दूसरी तरफ प्रेम, राजा और बादशाह प्रार्थना का इंतजार कर रहे होते हैं। मोटेबा उनसे कहती है, तुम लोग कब तक भूखे रहोगे? प्रार्थना नहीं आएगी। प्रेम कहता है, अगर वो नहीं आएगी तो हम उसके पास चले जाएंगे, लेकिन प्रार्थना से राखी बंधवाए बिना हम खाना नहीं खाएंगे। राजा कहता है, प्रार्थना ने भी कुछ नहीं खाया होगा, क्योंकि वो जब तक राखी नहीं बांध लेती वो भी कुछ नहीं खाती। तभी प्रेम पर बच्चों वाली गन से हमला होता है और प्रार्थना की एंट्री होती है। प्रेम, राजा और बादशाह प्रार्थना को देखकर बेहद खुश होते हैं, लेकिन गौतम हैरान होता है। प्रार्थना मजाक में कहती है, हाथ ऊपर करो, तुम लोगों ने मेरे भाई बनकर पैदा होने का जुर्म किया है तो राखी की हथकड़ी भी पहननी होगी। सभी खुश होते हैं और प्रार्थना को गले लगा लेते हैं। प्रार्थना पराग, ख्याति और मोटेबा को देखती है और उनसे कहती है, मुझे माफ कर देना, आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज मैं यहाँ बेटी नहीं बल्कि बहन के हक से आई हूँ। इसके बाद राखी की रस्म शुरू होती है। अनिल कहता है, मुझे पंखुड़ी के नाम की राखी बांधना। गौतम प्रार्थना के पास जाने लगता है, तभी पराग उसे रोक देता है। गौतम डर कर रुक जाता है। प्रार्थना प्रेम की आरती करती है और उसे राखी बांधती है। प्रार्थना राजा, बादशाह और अनिल को राखी बांधती है और सभी खुश होते हैं। इसके बाद प्रार्थना प्रेम को दूसरी राखी बांधने लगती है। प्रेम के पूछने पर प्रार्थना बताती है कि ये राखी आर्यन के नाम की है। प्रेम इमोशनल हो जाता है। ख्याति को आर्यन की याद आती है और वो भी इमोशनल हो जाती है। प्रार्थना आर्यन की राखी प्रेम को बांधती है। सभी प्रार्थना से गले मिलते हैं और खुश होते हैं। इसके बाद सभी डांस करना शुरू करते हैं। शाह परिवार में अनुपमा, अंश और तोशु के साथ डांस कर रही होती है। राही और बाकी सब भी डांस करते हैं। कोठारी हाउस में सभी भाई बहन खुशी से डांस करते हैं। इसी बीच शाह हाउस में लीला सोचती है, तोशु की राखी आ गई, लेकिन वनराज आज भी नहीं लौटा। डांस के दौरान अंश अनुपमा और राही को करीब लाने की कोशिश करता है, लेकिन राही चली जाती है। प्रार्थना, प्रेम, राजा और बादशाह खुशी से डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं। अनुपमा, लीला और जिग्नेश को डांस कराती है। इधर प्रार्थना मन में अनुपमा को धन्यवाद करती है और सोचती है, अगर वो मुझे हिम्मत नहीं देती तो मैं यहाँ नहीं आती, मेरा त्योहार नहीं मन पाता। दूसरी तरफ डांस के दौरान अनुपमा राही से टकरा जाती है तो वो राही से माफी मांगती है। राही ताना मारती है, आप चाहे गलती से करें या जानबूझकर, लेकिन आप हमेशा हर्ट ही करती हैं। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि जसप्रीत और बाकी सब अनुपमा को राखी बांधती हैं और अनुपमा से वादा करवाती है कि वो हमेशा उनके साथ रहे। अनुपमा उनसे वादा करती है कि वो हमेशा उनके साथ रहेगी। ये सुनकर राही हैरान होती है। इसके बाद अनुपमा भावेश से मिलने जाती है तो उसे पता चलता है कि भावेश की आर्थिक स्थिति खराब है। भावेश की पत्नी अनुपमा को ताना मारती है। अनुपमा हैरान होती है। आपको क्या लगता है, क्या इस रक्षाबंधन से दोनों परिवारों के बीच की नाराजगी और नफरत कम हो पाएगी? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए।